प्राप्तु मंत्र 24। ओम संवर्चसा पयसा समतनुभि आगन्महि मनसा संशिवेन स्वस्था सुदत्रो विदधातु राजः अनुमाष्टु तन्वो यत्विश्लिष्टम् अनुमाष्टु तन्वो यत्विलिष्टम्। ओम समवर्चसा, सम उपसर्ग सम्यक रूप से, वर्चसा वर्चस के साथ, वर्चस द्वारा तृतीया एक वचन है। वर्च धातु का प्रकाश, प्रकाश होना, प्रकाशित होना, प्रकाश करना, वर्च धातु है। वर्चस का अर्थ हुआ प्रकाश या प्रकाशमान। वर्चसा प्रकाश द्वारा, प्रकाश के साथ, प्रकाशमानो, प्रकाशमान के साथ। पयसा ये भी तृतीया एक वचन है, जैसे वर्चसा है वैसे पयसा है। पयस का तृतीया एक वचन पयस, वर्चस का तृतीया एक वचन वर्चसा। प्रकाश के साथ, और पयस का अर्थ है प्रवाह, प्रगति, रक्षण द्वारा। प्रकाश के साथ, प्रवाह के साथ। समतनु भी, सम उपसर्ग है वही सम्यक रूप से। तनु भी ये भी तृतीया है, बहुवचन है। वर्चसा पयसा में एक वचन था, तनुभी में बहुवचन तृतीया है, तनुओं के साथ। अब ये तनु क्या है? तन धातु का अर्थ है विस्तार करना और शब्द करना भी है। तो तनुभी के का अर्थ हुआ विस्तार के साथ, वाणियों के साथ, शब्दों के साथ। अब यहां इसका अर्थ हो रहा है विस्तार करने वालों के साथ, विस्तार करने वालों द्वारा, शब्दशील के साथ, शब्दशीलों द्वारा, अर्थात विद्वानों द्वारा, विद्वानों के साथ। इसका ये अर्थ हम करें तनुभी। शब्द है तो उसका अर्थ शब्द कर्ता, विद्वान ही सामान्यतः ग्रहण किया जाता है। शब्दों के साथ, वाणियों के साथ, या शब्द कर्ता विद्वानों के साथ, उनके द्वारा। अगन्महि आए प्राप्त हुए। इसमें वैसे आए का नहीं, शब्दशः यदि देखेंगे तो जाने का अर्थ है ये आ है, ये क्रिया उपसर्ग है, अर्थात ये क्रियापद है। अगन्महि चलते हैं, गति करते हैं, प्राप्त करते हैं। चलने में, गति में, जाने में प्राप्त करने का भाव तो नहीं ही होता है। जब हम चलेंगे तो कहीं पहुंचेंगे या प्राप्त करेंगे अपने लक्ष्य को। अगन्महि प्राप्त करते हैं। मनसा, मनस के साथ, मनस द्वारा। ये भी वर्चसा पयसा के समान मनसा, तृतीया एक वचन वैसा ही रूप है। मनसा, मनस के साथ, मनन के साथ, मन से, जैसे हम लोग बोल देते हैं इस समय। संशिवेन
सम्यक शिवेन, शिव द्वारा, शिव के साथ, शिव अर्थात कल्याणकारी। शिव के अनेक अर्थ हैं, आप इसमें देख सकते हैं। शिव में श्री धातु तीक्ष्ण करना, सुनना, श्री शयन करना, श्री गति करना, वृद्धि करना आदि सबको मिलाकर सामान्यतः लोगों ने माना है शिव का अर्थ कल्याणकारी, जो हर प्रकार से हमारी गति वृद्धि कल्याण करता है, उस परमेश्वर को शिव कहते हैं। सम वर्चसा पयसा सम तनु भी अगन्मही मनसा सम शिवेन। क्रिया है अगन्मही, प्राप्त करते हैं। हमने सम्यक रूपेण वर्चसा, वर्चस प्रकाश द्वारा, पयस प्रवाह द्वारा, समतनु भी सम्यक तनुओं विस्तार वाणियों द्वारा, मनसा मन द्वारा मननशीलता से, और सम्यक शिवेन शिव कल्याण के द्वारा, कल्याणकारी के द्वारा अगन्मही प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं अभी ये नहीं बताया। इतने का ही भावार्थ करना हो तो कह सकते हैं जो भी हमारा लक्ष्य है उसे प्राप्त करते हैं। आगे देखिए और इसमें क्या बताते हैं। त्वष्टा सुदत्रो विद धातु राजा। त्वष्टा ये प्रथमा एक वचन, कर्ता यही है त्वष्टा। त्वष्टा अर्थात प्रकाशक, प्रकाश करने वाला। त्विष धातु है, इसका अर्थ है प्रकाशित होना, प्रकाश करना। त्वष्टा का अर्थ है प्रकाश करने वाला, प्रकाशमान। सुदत्रो, सु उपसर्ग उत्तम सुंदर, दत्रो दा दत्त देना। सुदत्रो का अर्थ हुआ उत्तम दानी। जी हाँ, उत्तम दानी। कुछ लोग दिखावे के लिए, एक परंपरा समाज के दबाव में, लोग क्या कहेंगे, चलो भाई ऐसा आयोजन है तो कुछ दे दो, सब लोग दे रहे हैं, हम नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे, या चलो यहाँ देंगे तो हमारा बड़ा नाम सम्मान होगा, चलो इतना दे देते हैं। दिया है तो दानी तो वो भी कहलाएंगे। सुदत्रो उत्तम दानी उन्हें कहा जाता है। तो सच्चे मन से मानते हैं कि भाई यदि ईश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है तो किसी अच्छे कार्य में हमें कुछ देना चाहिए। जिसको आवश्यकता है उसके लिए हमसे कुछ बन पड़ता है तो सहज सेवा भावना, सहयोग भावना से हमें कुछ देना चाहिए। उन्हें कहते हैं सुदत्रा, उत्तम दानी, सुंदर दानी, ये दाता है वास्तव में। राजा, अरे धातु का अर्थ भी गति करना है, चलना है। तक धातुओं में जानना, पाने का भाव होता है, इसलिए यहाँ पर एक अर्थ विद्या भी दिया गया कि र धातु का अर्थ जाना, गति करना है, और र धातु है जिसका अर्थ शब्द करना है। तो राया का अर्थ विद्या, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है क्योंकि र धातु का अर्थ शब्द करना है। तो राया का अर्थ शब्द, विद्या स्पष्ट हो गया। त्वष्टा सुदत्रो विदधातु राजा। त्वष्टा प्रथमा एक वचन में है, सुदत्रो भी प्रथमा एक वचन में है। विद धातु क्रिया है, विशेष रूप से धारण करे। भी उपसर्ग धातु धारण करना, विद धातु धारण करे। राजा विद्या को धारण करे, शब्दों को धारण करे, वाणी को धारण करे। जो प्रकाशक है, प्रकाश करने वाला है, उत्तम दानी है, वह विद्या को धारण करे। यदि विद्या नहीं है तो भी वो दान कर सकता है। दानी होने के लिए विद्वान होना आवश्यक नहीं है, तो हम सब समझते हैं। कोई बिल्कुल भी अशिक्षित निरक्षर है
विद्या बिल्कुल ना हो तो भी उसकी उत्तम भावना है और किसी प्रकार से कुछ देने की सामर्थ्य है तो वो दानी हो सकता है, उत्तम दानी भी हो सकता है। तो हम उसके लिए कामना करते हैं कि उसकी इतनी अच्छी भावना हो, वो विद्या धारण करे, उसे विद्या भी प्राप्त हो, ये हमारी शुभकामना है। जो समाज के लिए कुछ देना चाहता है तो उसके पास विद्या भी हो तो कितना अच्छा होगा। हमारे पास धन नहीं है देने के लिए, उसके पास धन है, वो हमको दे रहा है, तो हम उसे विद्या दे सकते हैं जो हमारे पास है। विद्या धनो वयम, हम सब के पास धन ही के रूप में केवल विद्या ही है, हमारे लिए विद्या ही धन है, तो हम विद्या ही दे सकते हैं। तो ये हमारी शुभकामना है कि तुष्टा सुदत्रो विदधातु राया, वह प्रकाशमान उत्तम दानी विद्या को धारण करे। अनुमाश्रु तन्वो यत विलिष्टम, अनुमाश्रु, माश्रु का अर्थ है शोधन करे, मार्जन करना हम सब जानते हैं। मृष धातु है सहन करना, मार्जन करना, शुद्ध करना। तो अनुमाश्रु का अर्थ हुआ अनुकूल, शोधन करे। तन्वो, तन धातु का अर्थ विस्तार करना ही है, तो तनु का अर्थ हुआ विस्तार, शब्द करना भी है। तो शब्द और विस्तार इसके अर्थ हुए। तन्वम का अर्थ हुआ विस्तार को या वाणी को। तो यत विलिष्टम कहते हैं कि वह विद्या को धारण करे, अनुमाश तन्वो, और वाणी का मार्जन करे, अनुमार्जन करे, वाणी का, विद्या का उत्तम अनुकूल मार्जन करे, परिशोधन करे, शुद्ध करे, अपनी भाषा वाणी को शुद्ध करे, इस युग हो जाए तो दूसरों की भाषा वाणी को भी शुद्ध करे, दूसरों को भी विद्या का दान दे। यत विलिष्टम, यत जो सर्वनाम है, भी उपसर्ग विशेष रूप से, लिष्टम, लिस धातु का अर्थ है अल्प करना, न्यून करना, गति करना। यत विलिष्टम जो विशेष रूप से न्यून है, लिस धातु का अर्थ हुआ न्यून करना। लिष्टम जो न्यून है, जो न्यूनता है, उसे परिमार्जन करे, दूर करे। जो भी न्यूनता है, दोष है, कुछ त्रुटि है, तो उसका परिमार्जन करे, शुद्ध करे, और इस प्रकार से वह शुद्ध भाषा वाणी स्वयं भी प्राप्त करे। और जब सुयोग्य हो जाए तो औरों की भाषा वाणी का भी परिशोधन करे। इस मंत्र में समवर्चसा पैसा समतनु भी अगन मही मनसा सम शिवेन, पहले चरण में तो हमने कहा कि प्रकाश के साथ, प्रवाह के साथ, वाणियों के द्वारा, मन से, शिव कल्याणकारी भावना से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अपने लक्ष्य को मंत्र में नहीं आया, हमने कहा प्राप्त करते हैं। प्राप्त करना भाई जो कुछ हम चाहते हैं, जो लक्ष्य है वही प्राप्त करें। यद्यप क्या प्राप्त करते हैं अगले चरण में कुछ स्पष्ट किया गया। तुष्टा सुदत्रो विदधातु राया, ये तुष्टा प्रकाशक है, उत्तम दानी है, वे राया अर्थात विद्या को धारण करे। अनुमास्तनुवो, उस शब्दों का मार्जन करे। यत विलिष्टम जो न्यूनता है, जो न्यूनता है वाणी में, उस वाणी की उस न्यूनता को परिमार्जन करे, शुद्ध करे, उत्तम बनाए। इस मंत्र में हमको यह भाव ग्रहण करना है। यहाँ पर हम इस मंत्र व्याख्या को विराम देते हैं। आप लोग जो भी आपके प्रश्न विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम।